और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ कल मराठवाड़ा के बीड जिले के परली गांव में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी और फिलहाल बीजेपी दफ्तर से अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है, जिसके बाद विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वो वहां पर पहुंचे हुए थे। नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए थे। शरद पवार, शरद यादव जैसे तमाम बड़े नेता। फिलहाल ये तस्वीरें गोपीनाथ मुंडे की उस बीजेपी मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को अब लेकर जाया जा रहा है, जहां पर हमेशा से ही उनकी सक्रियता हमने देखी। जब भी दिल्ली आते थे, किस तरह से अपने काम को लेकर अक्सर वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत किया करते थे। कल भी हमने देखा, जब 100 दिनों का एजेंडा तय किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने अपने मंत्रालय को लेकर तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। लेकिन अब वो अपने उन कामों को खुद पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है उनके आकस्मिक निधन ने। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और अब विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में असीम योगदान रहा है गोपीनाथ मुंडे का, और उसे भर पाना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त, जहां पर हमने देखा सुबह से ही बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। हालांकि एम्स से उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन 1 बजे बीजेपी दफ्तर ले जाया गया और उसके बाद वहां पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के बाद बीजेपी मुख्यालय से अब लेकर जाया जा रहा है। विशेष विमान में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसमें उनके परिवार के लोग मौजूद होंगे, कुछ नेताओं की भी मौजूदगी होगी। फिर ये सभी लोग मुंबई पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी मुख्यालय या फिर उनके निवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए अंतिम दर्शन के लिए, और फिर कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने बड़े नेता को सभी विदाई देंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को किस तरह से तिरंगे में लपेटा जा रहा है। उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमने देखा कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अब लेकर जाया जाएगा। विमान के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर वहां से सीधे मुंबई। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसे किस तरह से बयान करेंगे? हम देख रहे हैं कि अब किस तरह से गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जा रहा है और फिर यहां से आगे क्या कुछ होना है? देखिए चित्रा, यहाँ पर पूरा माहौल जो है पूरा गमगीन है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे अमर रहें। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा के अलावा जो हैं संगठन महामंत्री रामलाल यहाँ पर मौजूद हैं। और अब पार्थिव शव को जो है गाड़ी पर रखा जा रहा है और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद विशेष विमान से मुंबई ले जाने की बात है। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो बीजेपी का माहौल है काफी गमगीन है। आपने तस्वीर में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। साथ ही साथ लालकृष्ण आडवाणी की बात करें और कई अन्य दलों के नेता यहाँ पर मौजूद थे। जो इस वक्त तस्वीरें राकेश हम देख पा रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में किस तरह से लपेटा गया और जाहिर तौर पर किसी के लिए भी
किसी भी इंसान के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करना फख्र की बात होती है और ऐसा बहुत कम मिलता है जब इस तरह का मौका मिले। लेकिन हमने देखा आकस्मिक निधन उनका हो गया। हालांकि बहुत योगदान, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे की जा रही थी और उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से इस बाबत बातचीत भी की थी कल पूरे दिन। इसके साथ ही दर्शकों को ये भी हम बता दें कि गोपीनाथ मुंडे के सम्मान में दिल्ली समेत सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। यहां से आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, कितनी देर में वहां पर पहुंचा जाएगा, विशेष विमान में रखा जाएगा, कौन कौन से नेता यहां से जा रहे हैं मुंबई, इस बारे में क्या कुछ बताएंगे आप हमें, राकेश? देखिए चित्रा, जहां तक बात है कि 2:30 बजे करीब जो पार्थिव शरीर जो है वो रवाना हो जाएगा एयरपोर्ट के लिए और वहां विशेष विमान के लिए महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएगा। जो अभी उनके परिवार के सदस्य साथ साथ रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता इसमें साथ रहेंगे। अभी मंत्रणा कुछ देर पहले चल रहा था, हो सकता है कि बीजेपी के कई मंत्री भी साथ रहें। तो ये आप देख सकते हैं कि जो काफिला है, जो पार्थिव शरीर को ले जा रहा गाड़ी जो है अब बीजेपी मुख्यालय से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चित्रा, बिल्कुल बेहद दुखद ये खबर, और जिस तरह से आकस्मिक उनका निधन हो गया एक रोड एक्सीडेंट में, वो अपने आप में सभी के लिए, और हमने देखा नम आंखों से किस तरह से विदाई देने के लिए वहां पर खुद राहुल गांधी पहुंचे, उसके पहले नरेंद्र मोदी। यहां पर ये हमारे दर्शकों को बताइए आप, मुंबई में उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा या फिर वहां पर जो बीजेपी दफ्तर है वहां? तो आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जैसे मुंबई में उनके घर पे और मुंबई उनके घर पे और प्रदेश कार्यालय में रखेंगे। उनको श्रद्धांजलि के लिए कार्यकर्ता और जितने नेता है वहां पर वो उपस्थित रहेंगे और उसके बाद में कल उनके पैतृक गांव जो है बीड जिले में परली, वहां पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अजय संचेती जी, कौन कौन साथ में यहाँ से जा रहा है? महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, अनंत गीते जी, राव साहब दानवे, ये सब लोग जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो साफ तौर पर ये अजय संचेती साहब थे, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर सहित बीजेपी के कई नेता जो हैं साथ में जाएंगे और पूरा उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम बताया कि आखिरकार क्या आगे कार्यक्रम रहने वाला है। चित्रा, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम और ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और फिर अब उन्हें ले जाया जा रहा है, विशेष विमान से मुंबई लेकर जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार गोपीनाथ मुंडे का कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।